लो जी निकल गए हैं माता के दर्शन करके। जय माता दी। लाइन देखो कितनी लंबी लगी है। अपने को तो पंडित ने जल्दी करा दी दर्शन वीआईपी। लाइन देखो कितनी लंबी हो है। कहाँ तक लाइन है देखो, 2 लाइनें लगी हुई हैं अंदर, बहुत ज़्यादा। तो लो जी अभी अपन निकल रहे हैं अपने इन लॉज के घर। वहाँ 10 मिनट बैठ के टाइम हो गया है। अभी घड़ी भी ना पहनो तो बड़ी दिक्कत है यार। 3:45 4 सॉरी 3:45 तो 3:45 हो गए। तो मैं वहाँ से अगर निकलता हूँ 4:30 तो भी मैं 4:30 देखेंगे पटियाला कितना टाइम लगेगा। फ़िलहाल तो चले उनके पास पहुँचे। 3:45 हैं, 4 4:15 तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। 4:30 कैसे निकल जाऊँगा? 5 बजे से पहले निकलता नहीं। 5 बजे चलूँगा तो 10 बजे पहुँचूँगा। अगर मैं इस रूट से जाता हूँ नॉन स्टॉप फ्लावर वाले रूट से नॉन स्टॉप जाता हूँ तो देखो रश देखो कितना है यार। आज कहते हैं धर्मशाला में क्रिकेट मैच भी है, इसलिए रश कम है अभी ये। नहीं तो रश यहाँ पे डबल होता है इससे। लोग वहाँ गए हुए हैं मैच देखने के लिए, तो इसलिए। एंगल थोड़ा सेट करें और इसका एंगल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। अब एंगल सेट हुआ है इसका थोड़ा सा। एक्चुअली जब उतारो ना हेलमेट रखो तो कहीं इसका माउंट हिल जाता है, तो फिर एंगल बार बार सेट करना पड़ता है। आज बैटरी बड़ी पी रहा है यार। कई बार नहीं पीता, कई बार बहुत ज़्यादा बैटरी पीता है। या बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हुई मुझे लगता। पता नहीं, अभी मैंने एक चार्ज किया वहाँ पे बैटरी, अभी इसकी चेंज करेंगे वहाँ जब मैं घर जाऊँगा ना। घर जाके चेंज करूँगा इसकी बैटरी। फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाया नहीं है, तो वहीं लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पावर बैंक का तो फ़ायदा नहीं हो रहा। पावर बैंक तो नहीं चार्ज कर रहा है इसको। 20,000 mAh बैटरी का पावर बैंक लिया मैंने। वो यार ये पेट्रोनिक्स की भी अब मैंने देखा चीज़ में बेकार आ रही है। ये चाइनीज़ है सारी। अच्छी लो चीज़ अगर लेनी है तो मैं देखता हूँ सैमसंग का लूँगा अच्छा ना पावर बैंक। सैमसंग का अगर पावर बैंक अच्छा मिले तो उसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा नहीं कोई भी। जाके पॉइंट नोट करो। एक तो वाइज़र चेंज करना है। एक अपन ने इसकी बैटरी मेरे ख्याल रह गई है 20% माइक की। इस माइक को भी चेंज कर देना है, क्योंकि रास्ते में पता लगे फिर मैं माइक का जुगाड़ चेंज कर रहा हूँ, वो पंगे वाला काम हो जाता है। वहीं से करके जितने देर चाय पियेंगे वहीं से वाइज़र साफ़ करेंगे और वहीं से चाय पियेंगे, और तब तक अपना माइक सेट कर लेंगे और इसकी बैटरी चेंज कर लेंगे, या इसी को डायरेक्ट चार्जिंग पे लगा देंगे। अभी सोलो राइड का मज़ा ही अलग है। अभी शौनित की कॉल आई थी, कहता पापा मेरे से वो 650 ले जाता है बबलू भैया। मैं कहा भाई नहीं, मैं यही ठीक है मुझे, तो मैं इसी में ही मुझे बढ़िया लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ईजी होके कहता है उस पर आप थकते ना। मैं कहा नहीं, मैं उस पर ज़्यादा थकता हूँ। अब मैं 5 घंटे मुझे अभी लगाऊंगा वहाँ जाके घर की लोकेशन। जब अपने घर से निकलूँगा उधर
इन लॉज के घर से निकलूँगा तो लोकेशन लगाऊँगा और लोकेशन लगाऊँगा घर की, देखता हूँ कितना दिन है। तो ये ना एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम इतना पहाड़ नहीं है। जो मेरे इन लॉज का घर है वो भी जो है वो भी प्लेन्स में ही आप देखोगे तो बढ़िया है वो। ओहो, बस देखो कितनी मुश्किल से पूरी सूरी निकली है और बस वाले ने रोका भी नहीं, सीधा ही खींचता गया बस। अभी जाके वाइज़र साफ़ करेंगे। वाइज़र जो है वो ये क्या हो गया भाई। इसकी भी रबड़ निकल जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा ये क्या दिक्कत होगी इसकी। यहाँ से मेरा ख्याल 15-20 मिनट का रास्ता है मेरे इन लॉज के घर का। सारा कुछ सेट करेंगे, हेलमेट वेलमेट सारा कुछ सेट करेंगे अभी जाके, क्योंकि अभी तो मैं वहाँ से निकला हूँ। अब मैंने मुँह हाथ धो लिया था वहाँ पे। ये क्या बड़ी गाड़ी खड़ी है। वहाँ से लगाऊंगा होम का। लो जी, पहुंचने वाले हैं अब मुबारकपुर चौक। कमाल थी आज तो, रश तो कमाल था आज रश कमाल था। आज रश तो कमाल ही था वैसे। मैंने बंद कर दिया यार, कई बार कॉपीराइट आ जाता है, ये गाने चलते होते हैं ना, कॉपीराइट आ जाता है यार इस पे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आज रश पूरा था। वाइज़र भी गंदा हो रखा है यार, बस अब जाके घर पहुँच के वाइज़र भी साफ़ करेंगे। लो जी, ये होंडा एक्टिवा वालों ने इनको साथ में होंडा के हेलमेट भी दिए हैं। वाह जी वाह, जैसे रॉयल इनफील्ड देती है होंडा ने भी दिए हैं, 2 हेलमेट दिए हैं। चिंतपूर्णी होके जा रहे होंगे। एक्टिवा पे बैठना तो बड़ा मुश्किल है यार, एक्टिवा पे तो बस हो जाती है। एक्टिवा पे तो बस हो जाती है बैठ बैठ के भाई साहब। ये तो हमारे बाइक्स हैं, इनकी टूरिंग सीट्स हैं, तो नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए बंदे को। एक्टिवा बढ़िया चीज़ है यार, ना गियर चेंज करने की ज़रूरत, ऑटोमेटिक भागता है, ऑटोमेटिक है। बाइक्स भी आने चाहिए यार अब ऑटोमेटिक ना, बस रेस दे जाओ और भागी जाए।
बस ऐसे ही दई जाओ, अगली ब्रेक पिछली ब्रेक, बस और कुछ भी नहीं। चाहे इधर ना दो पैर में दे दो ब्रेक, क्योंकि पैर की ब्रेक थोड़ी फोर्सफुल लगती है। इधर ना दो, क्लच मत दो, कुछ मत दो। अभी मैं बैठ के ठंडे दिमाग से सोचूंगा रूट कौन सा पकड़ना है। मेरी तो यही प्लानिंग है कि रूट मैं पकड़ूंगा ये वाला अपना, क्योंकि इस रूट पे है ना, एक तो सिंगल रोड सिर्फ 35-40, यहाँ से पहाड़ी इलाका कवर करके फिर साथ का 35 किलोमीटर सीधा हाईवे, हाईवे एंड माईवे। उधर तो फिर इधर तो अगर मैं गया तो फिर मुझे कुराली से फिर सिंगल रोड वो लेके फिर फतेहगढ़ साहब तक, फिर सरन तक, तो वो रास्ता कटता भी नहीं है। ये रास्ता जल्दी कटता है, क्योंकि एक बार फगवाड़ा पहुंच गया फिर नहीं पता लगता मैं लुधियाना कब क्रॉस कर गया और कब खन्ना। लो जी, अब पकड़िए स्पीड हमने थोड़ी सी, हमने अब पकड़नी पड़नी है भाई, क्योंकि हमारे टाइगर के घोड़े खुले हुए हैं इस टाइम पे पहाड़ चढ़ चढ़ के। ये आ गया बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, पहुंच गए हैं जी अब बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है मेरे इंडोर्स का। जाते हुए टाइम लग रहा था, आते हुए टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि जाते हुए चढ़ाई थी। अब उतराई है तो अब बाइक ने भी काफ़ी स्पीड पकड़ ली है। बस जब जाएंगे तब तेल भरवाएंगे यार, तेल अभी 3 साल है। चलो नहीं तो रास्ते में देख लेंगे, कहीं और भरवा लेंगे। वैसे तो भरवा ही लेना चाहिए, जब जाएंगे तो यही पंप है बिल्कुल। तो जाना तो हमने उसी रूट से, तो पंप है उधर, तो उससे पंप से भरवा के निकलेंगे। लो जी, पहुंच गए मुबारकपुर, और यहाँ से 5-7 मिनट में हम मोनू के घर पे। ये मुबारकपुर चौक आ गया। मुबारकपुर चौक से अब हम यहाँ से राइट लेंगे, जैसे जाते मैंने आपको बताया था, जाते हुए लेफ़्ट लेना था, अब ऊपर से आते हुए राइट। अगर हम राइट लेंगे तो सीधा मोनू के घर पहुँचेंगे। और ये चौक है मेन।
तो ये अपन निकल के इधर से राइट हो गए। अब ये रोड सीधी तलवाड़ा जाती है। तो अब आगे पहले आएगा मोनू का स्कूल। आपको मोनू का स्कूल दिखाता हूँ मैं, जहाँ मोनू पढ़ी है। और उसके बाद मोनू का घर दिखाऊंगा आपको सारा, जो जहाँ पे मोनू पली बड़ी है, छोटे से लेके बचपन गुजारा उसने अपना, वो आपको सारा घर दिखाऊंगा मैं। खैर अब तो नया कुछ रेनोवेट हो गया, पर पुराने वाला उन्होंने साइड पे छोड़ा हुआ है अभी। वैसे ही मेरे फादर इन लॉ ने छोड़ा था, नया बना लिया था, लेकिन पुराने वाला ऐसे ही छोड़ा था। तो जहाँ मोनू पढ़ी है स्कूल, वो बनेड़ा है, उसका नाम बनेड़ा, गोंदपुर बनेड़ा। तो वो स्कूल है वहाँ पे उसका, सर गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल में उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। कंप्लीट करने के बाद तो फिर देखो उसने, लोग कहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ो तो ही बंदा कामयाब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, छोटे स्कूल में पढ़े हो, अगर आप मेहनती हो ना तो आपकी ज़िंदगी में जहाँ मर्जी राइज कर सकते हो। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्कूल वो। यहीं से जाते हुए पेट्रोल भरवा लेंगे कहीं से, क्योंकि बार बार टैंक बैग उठाना भी बड़ा मुश्किल काम है यार। तो ओए चांदना हो गया, बिल्कुल रोशनी हो गई है। मैंने वो गॉगल्स ऊपर कर दी क्योंकि अब हो गई शाम, तो अब दिखना विजन कम हो गया था। अभी कर देते हैं, अभी थोड़ी सी धूप लग रही है। जब यहाँ से निकलेंगे ना, मेरे को लगता है अंधेरा हो चुका होगा, क्योंकि 3:45 हो गए हैं। अभी नहीं, टाइम तो यार ज़्यादा हो गया होगा। जब मैं पहले था तब 3:45 थे जब निकला था। अब तो यार, अब तो हो गए 4:14, 4:15 हो गए। वही मैंने बताया था आपको, 4:30 पहुँचूँगा मैं वहाँ पे। 4:30 पहुँचूँगा। आइडिया मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अभी 10 मिनट यहाँ से लग जाएंगे। तो HP 72। तो अभी बस पहुंचने वाले हैं। मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ मोनू का। ये स्कूल है मोनू का, ये देखो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर बनेड़ा। यहाँ पे पढ़ी है मोनू। और ये सारा दीवार उसकी है, रेड दीवार जो पीछे चलती आ रही थी और जो अब चल रही है। तो ये वो दीवार है, ये देखो, ये सारी ये स्कूल है सारा मोनू का। यहाँ पढ़ती थी। यहाँ से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है मेरे इन-लॉज़ का, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बस अब हम लोग वहीं एंटर करने लगे हैं। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी आपको सारा दिखाऊं, एंट्रेंस भी दिखाऊं, लेकिन बैटरी ना डाउन हुई तो वैसे तो मैं पहुंच गया हूं अभी। ये आ गया, ये देखो, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे अब राइट। ये देखो, ये एंटर करके हम लोग,
ये एंटर करके ये मंदिर है, बहुत पुराना शिव मंदिर, बहुत बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ से एंटर करेंगे अभी हम। ये मोनू के घर को जा रहा है रास्ता सारा। तो ये कोई ना कोई मोनू के रिलेटिव भी मिल जाएगा यहाँ पे हमें। निकलता हूँ, इसलिए मैंने हेलमेट लगा लिया, फिर रुकना पड़ जाएगा यार 10 मिनट, इसलिए मैं अभी सीधा घर पहुँचूँगा। घर पहुँच के मिल के उनको 10 मिनट चाय पी के और निकल जाना है। ये यहाँ से हमने ले लिया लेफ़्ट और ये सीधा मोनू के घर को रास्ता जा रहा है। ये देखो कितना बढ़िया रास्ता है, और मतलब आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप कितनी, ये देखो ये सारे जो खेत हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे मोनू के खेत हैं सारे। ये मेरे फादर इन लॉ के जितने, मतलब अब तो मेरे ब्रदर इन लॉ के हैं, पहले जब मेरे फादर इन लॉ थे वो सारी इंटरलॉकिंग टाइल लगवाई थी। ये सारे खेत उनके हैं। और ये आ गया आपका घर। हाँ जी भाभी जी। ओए फाइटर, सारा मोनू का देखो। ये नया घर है जो अभी बना था, और ये नया घर है। ये देखो, और ये पुराना जहाँ मोनू खेली थी बड़ी हुई है। दिखाता हूँ आपको सारा। ये पीछे जितने खेत हैं ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे खेत जो हैं ये मोनू लोग हैं। ये सारे खेत देखो, ये जितने खेत हैं सारे, ये सारे खेत जो है ना जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सारे मोनू लोग हैं खेत सारे। देखो कितना बड़ा व्यू है, बढ़िया व्यू है देखो। और ये पुराना घर है जहाँ मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ रहते थे। देखो फूल देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, देखो कितने अच्छे फूल हैं, देखो ये देखो। और ये पुराना घर है सारा, ये फाइटर खड़ा है, और ये पुराना घर सारा तो। ये चूल्हा देखो, पहले यहाँ चूल्हा होता था, चूल्हे पे रोटी बनती थी। देखो पुराने ज़माने का चूल्हा देखो, जो पिंड होता था इस चूल्हे पे रोटी। तो चलो अब निकलते हैं यार, टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे। तो अब निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। फाइटर लो जी, निकल गए आप घर से। और यार मैं वाइज़र साफ़ करना भूल गया, मुझे फिर बाइक खड़ाना पड़ेगा आगे। तो वाइज़र साफ़ करने के लिए चलो आगे देखते हैं। अभी आगे पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल जहाँ भरवाएंगे वहाँ पे फिर वाइज़र साफ़ कर लेंगे। फिर सारा टैंक बैग खोलना पड़ेगा। घर पे खोला हुआ था यार, अच्छा वाला कपड़ा लेके कर देते, दिमाग में ही रहा। छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, बाकी तो मैंने कर लिया था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ फिर कोई ना कोई रिलेटिव मिल जाएगा। आगे जहाँ पंप पे खड़ेंगे ना वहाँ पे टॉवल तो है अपने पास, पहले वाइज़र साफ़ कर लेंगे और फिर अपन पेट्रोल भरवा लेंगे। आगे इधर ही है पंप पे नज़दीक। तो फ़िलहाल
एंगल नहीं सेट बैठता यार, ये हेलमेट पे एंगल सेट नहीं बैठ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। चलो वाइज़र साफ़ करते हैं। आगे आगे पंप आएगा, न्यारा का पंप है, वहाँ से एक तो इसको फुल करा लेंगे और बस सही टाइम निकल गए अभी अपन, और 9:30 बजे घर, सही टाइम राइट टाइम जाके नहा के अपना रेस्ट करेंगे। बैटरी इसकी फिर डाउन हो रही है यार, बैटरियाँ इसकी बैटरी सही प्रॉपर चार्ज नहीं हुई, मुझे लगता है हरी तो हो जाती है लेकिन चार्ज नहीं हुई प्रॉपर, बैटरी पी रहा है ज़्यादा ये। एक्चुअली बैटरी इसलिए पी रहा है क्योंकि इसकी जो है ना, जब ये ट्रांसमीटर के साथ चलता है ना, वायरलेस माइक के साथ, तो फिर मैंने देखा बैटरी ज़्यादा पीता। अगर आपने इसके वायर्ड माइक लगाया हुआ ना, इसकी वो बढ़ जाती है। GoPro 13 भी देखिए यार, अगर 13 अच्छा उसमें मल्टीमीडिया मोड लग जाता है, उसकी बैटरी बैकअप तो अच्छा ही होगा, पर उसको भी चार्ज करना ही पड़ता है, उसके साथ बैटरीज नहीं है 3। चलो आगे देखते हैं पंप पे लगा के। अब मैं लगे हेलमेट पहने ही साफ़ कर लूँगा कपड़े से, क्योंकि बार बार उतारो फिर डालो, फिर दिक्कत परेशानी। लगे मैंने साफ़ कर लेना कपड़े से। आगे न्यारा का ना पंप आएगा SR का, तो वहाँ पे अभी करेंगे, वहीं से तेल भी भरवा लेंगे। पहले साइड पे खड़ के हेलमेट साफ़ कर लेंगे, फिर अपन तेल भरवा लेंगे, फुल गिरा लेंगे उसको, बस उसके बाद अपन निकल जाएंगे। निकले ही पड़े, अब तो निकल ही गए हैं, अब तो कुछ रह नहीं गया। बस अब रूट यहीं से पकड़ेंगे सीधा हुशियारपुर वाला। यार हुशियारपुर वाले रूट में दिक्कत ही है, ये रूट चलो देखते हैं अभी, क्योंकि नंगल से आगे सारा सिंगल है। नंगल से वो भी सिंगल है, इधर से सारा नहीं, यही रूट ठीक है। उधर से फिर पता है क्या है, नंगल पहले यहाँ से जाएंगे ऊना तक, ऊना से नंगल सिंगल रोड है, सारी छोटी रोड है, टाइम लगेगा। फिर उससे आगे फिर आगे ये सीधा हाईवे टू हाईवे। तो बस अभी पहले मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ रहते थे, बड़ी रौनक होती थी घर में, बहुत रौनक होती थी। अब तो कोई है ही नहीं है, सारे सुन इतनी रौनक होती थी, जब हम निकलते थे कोई ना कोई मिल जाता था। साथ में ताया जी का घर था, उनका बेटा, उसकी डेथ हो गई रहमे की, वो भी मिल जाता था। डिम्पल भाजी होते थे, अनु होता था, सारे बैठते थे, बातें करते थे, फैमिली एंजॉय करती थी, पापा मम्मी बैठते थे। अब तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, सब बिखरे हुए हैं अपने अपने सब के कामों पे। कहते हैं ना कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये रहा न्यारा का पंप, यहाँ पे भरवाते हैं पेट्रोल। और पहले इसको साफ़ कर लें अपने हेलमेट को। लो जी, पंप पे तेल भरवा ले, मैंने इसको लगा दिया माउंट पे, हैंडल माउंट पे लगा दिया इसको थोड़ी देर आराम करने के लिए। थोड़ी देर यहाँ पे चलाएंगे इसको। लो जी, पहुँच गए गगरेट। तो ये गगरेट से अभी बहुत
बढ़िया हो गया। चिंतपूर्णी माता के बड़े खुले दर्शन हुए। एक्चुअली यार मैं वीडियो तो बना रहा था अंदर मंदिर में, मैंने डाली भी, आपने देखी होगी अभी व्लॉग में, लेकिन वो बनाने ही नहीं दे रहे थे मुझे। वो कहते नहीं जी वीडियो अलाउड नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, नहीं अलाउड है तो भाई नहीं बनाते। जितनी मैं बना सका मैंने उतनी बना दी। गाड़ी वाला अपनी सवारियाँ उतार रहा है, उसने जाम लगा रखा है। ठंड होगी, ठंड लग रही है ऐसे। वाइज़र खोलो तो ठंड लग रही है पूरी। वाइज़र खोल के नहीं चलाया जा रहा बाइक इस टाइम। सुबह जब मैं 8:30 निकला हूँ तब ठीक था, लेकिन अब तो ठंड हो गई है। यहाँ पे वैसे भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, खुला एरिया है ना, पहाड़ी इलाका है। थोड़ा पंजाब में एंटर करेंगे तो और ठीक हो जाएगा। बस इस रास्ते में ना गायें होती हैं यार, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और जो अपन उस हाईवे पे जाएंगे, वो सिंगल रोड पे, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी सेफली चलेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं करेंगे, कोई जल्दी नहीं। अपना आराम से 60-80 की स्पीड पे चलेंगे ताकि आराम से पहुंच जाए। 15 मिनट लेट क्या और 15-20 मिनट जल्दी क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। बट फिर भी बढ़िया दर्शन हुए, आज मज़ा आ गया। राइड करके मज़ा आया और दर्शन करके माता के बहुत मज़ा आया। अभी टाइम कम था, लेट हो गए थे, नहीं तो मैं आगे बगलामुखी भी जाता, आपको वो भी दिखाता, बगलामुखी मंदिर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा ना, गाड़ी पे आऊँगा, या जब मैं मोनू दीदी आएंगे तो सीमा दीदी सारे हम इकट्ठे प्रोग्राम बनाएंगे किस दिन। तो फिर मैं चिंतपूर्णी भी दोबारा जाऊँगा एक बार नए साल पे। और मैं फिर अभी, क्योंकि ये तो 2025 का मेरा माथा टेक, मतलब 2025 में मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन ये लास्ट माथा था मेरा। अब मैं 2026 में आऊँगा तो फिर माथा टेकूँगा, फिर बगलामुखी भी जाऊँगा। नए साल की शुरुआत भी माता के मंदिर से करेंगे। मैंने अपने बर्थडे की भी जो है वो यहीं से माथा टेका था। शुरुआत की थी पिछले साल की, नहीं पिछले से पिछले साल। इस साल तो मैंने वृंदावन से की थी, कृष्ण जी के उधर, तो मैंने बर्थडे में वहाँ माथा टेक के आया था वृंदावन। उससे पिछली बार मैं यहाँ पे था चिंतपूर्णी माथा टेकने के लिए। तो मैं हर साल जागरण भी कराता हूँ यार। जब मैं जागरण ना कराऊँ ना तो मेरा काम अपसेट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं जिस साल नहीं कराता हूँ मेरा काम अपसेट होना शुरू हो जाता है, कोई काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं मेरे। तो मैंने इस साल भी जागर चौंकी माता की करवानी है और जोत ज्वालाई से लेके आनी है, क्योंकि मैं पहले करवाता था, तो इसलिए मैंने करवानी है हर साल। चाहे कम बंदे बुला लो, लेकिन चौंकी ज़रूर करवाओ। जब आपको लगता है कि भी ज़्यादा बंदे नहीं बुलाने हैं, कोई बात नहीं, पर चौंकी ज़रूर कराओ, वो मत मिस करो। अभी टाइम ऐसा हो जाता है यार कि ना, ये इस टाइम पे ये टाइम ऐसा होता है दिन का कि इस टाइम पे आपका विज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ना तो अंधेरा है, ना रोशनी है, ना लाइट काम कर रही है, मिक्स हो गया सारा कुछ। तो इस टाइम पे आपका विज़न कम हो जाता है हर एक बंदे का। तो जब या तो बिल्कुल रात होएगी तो विज़न लाइट के कारण क्लियर होगा, या दिन होगा। ये जो ये चौथा पैर जुड़ रहे हैं ना, 2 पैर जुड़ रहे हैं ना, ये शाम को तीसरा पैर है, तो ये जुड़ रहे हैं ना, ये इस टाइम पे विज़न थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो बस खड्डे का ख्याल रखना है यार कि खड्डे में कहीं ना लगे, क्योंकि अब इसमें ट्यूब डली हुई है। वैसे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एलॉयज़ में इतनी जान नहीं है। एलॉयज़ तिड़ गया बिल्कुल बीच में से, देखना। तो एलॉयज़ तिड़ने के कारण
वो जब लगा ना सेंटर में तो वो या तो हवा कम थी, मैं कल इसका चेंज करा के ना अगले वाला तो इसकी ट्यूबलेस ही करवाता हूँ इसको दोबारा, और इसकी हवा रखाता हूँ ज़्यादा, आगे आगे हवा रखाएंगे 40-40। लो जी, वेलकम टू पंजाब। पंजाब में आप घुस गए हैं, आप हिमाचल बॉर्डर छोड़ दिया है, ये पंजाब की सारी शुरू हो गई है हद। और वेलकम टू पंजाब लिखा आ गया। तो अभी चौहाल आएगा, पहले चौहाल डैम। तो चौहाल डैम में पंजाब के एंटर करते सड़कों की बुरी हालत। यार पंजाब की तो बुरी हालत कर दी सरकार ने। खड्डा कितना बड़ा था, बड़ी मुश्किल बचाया मैंने बाइक को। पंजाब में तो खड्डे ही बड़े हैं। हिमाचल की रोड देखी थी कितनी ज़बरदस्त थी अभी जहाँ से निकले भाई साहब। हिमाचल बड़ी छोटी सी स्टेट है और सड़कें देखो उनकी, और उनकी हर साल सड़कें टूटती हैं बारिशों में, बरसातों में जब पानी आता है ऊपर से। और ये अपने पंजाब वाले, इनकी खड्डे देखो कितने बड़े बड़े, देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं इस रोड के ऊपर। बुरी हालत है यार, पंजाब का तो बेड़ा गर्क कर दिया आम आदमी पार्टी ने। सही बता रहा हूँ मैं, लोग परेशान हैं। कुछ नहीं, कोई सड़कें नहीं बन रही, पैच वर्क पैसे ही नहीं है, मैनेज ही नहीं हो रहा। दबो दिया पंजाब और कर्जे में ले गए। हम कर्जा मुक्त कर देंगे पंजाब को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। उल्टा पंजाब को डबो दिया बेचारे को, और पीछे चला गया पंजाब। सबसे रिच स्टेट होती थी पंजाब। बस दिखावे में रिच रहेगी है पंजाब। दिखावा लोगों से जितना मर्जी करा लो भाई साहब, पल्ले पैसे नहीं है लोगों के। और गाड़ियाँ रखी हैं फॉर्चूनर, ठीक है जी, कोई नीचे फॉर्चूनर से बात नहीं करता, ठीक है जी। एक मेरे पास एक, मैं चलो वैसे नाम लेता, एक मेरे पास क्लाइंट आया, कुछ नहीं करता जी, लोन करवा दो 20 लाख का। मैं क्या ओके। पहले कोई लोन चल रहा है? हाँ जी, स्कॉर्पियो का चल रहा है। मैं क्या वाह जी वाह, स्कॉर्पियो वालों ने बिना काम करे लोन दे दिया? कहता है हाँ जी महिंद्रा ने दे दिया जी। कितनी इंस्टॉलमेंट जाती है जी? 32,000 रुपये। अच्छा जी, वो कहाँ से देते हो? मेरे डैडी की पेंशन आती है जी, उसमें से भरते हैं। वाह जी वाह, लोन तुम्हारे नाम पे, पेंशन डैडी के। मेरा ये बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई तभी तो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, और करनी चाहिए भाई साहब। घर बनाने के लिए लोन लेना ना, आपको बैंक नहीं देगा कभी भी। अपनी इनकम लाओ जी, अपना ये लाओ जी, अपना वो लाओ जी, क्योंकि बंदे का घर ना बन जाएगी, अपना किराए पर उल्टा रहे बेचारा। गाड़ी लेनी है, 1 मिनट में को लोन दे देंगे, लो जी लो गाड़ी ले जाओ, लोन के पैसे बाद में आएंगे जी, आप गाड़ी ले जाओ पहले। यही तो है हिंदुस्तान में। जिस बंदे ने घर लेना ना, वो बेचारे की जुतियाँ घिस जाती हैं बैंक के चक्कर लगा लगा के। प्रॉपर्टी पेपर लाओ जी, 13 साल का रिकॉर्ड लाओ जी, पहले किसके नाम पे थी जी, अब किसके नाम पे है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, अब इसका MODT कराओ जी, अब इसका ये कराओ जी। गाड़ी उठा के 1 मिनट में दे देते हैं, लो जी ले जाओ, चाहे बंदा किस्तें भरे ना भरे। हाँ जी। ओ यार मैं क्या बताऊँ आपको, हिंदुस्तान में इतनी बुरी हालत हुई है लोगों की। फ्री में लोग, वेले लोग भी गाड़ी ले घूम रहे हैं, खासकर नॉट इन हिंदुस्तान, पंजाब। हिंदुस्तान में तो फिर भी चलो अच्छा है, लोग कहीं अब केरला साइड चले जाओ, साउथ साइड चले जाओ, सब अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़ी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है उनकी। पंजाब में किसी के पास अगर घर पे 5 लाख कहीं से आ गया ना, पहले वो गाड़ी लेके आएगा, बाकी काम बाद में करेगा कि 2 लाख रुपये डाल के गाड़ी लिया, बाकी देखेंगे घर के बर्तन लाने कि नहीं लाने, वो बाद में देखेंगे। तो ये हिंदुस्तान है, पंजाब है सॉरी।
फुकरे लोग हैं पंजाब के, मैं सही बता रहा हूँ, मैं भी पंजाब को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि फुकरे लोग हैं, ठीक है जी। अब हम राइड करते हैं, ठीक है जी, राइड करते हैं हम, मेरे पास 350 है, तो मुझे कई बार कई बोल देते हैं यार बढ़िया बाइक लो यार, क्या रखा यार आपने 350, यार 350 की वैल्यू नहीं है यार, कहाँ कहाँ जा रहा है देखो, आज भी कहीं फंस गया था, काम निकल गया ना, माता के दर्शन करवा दिए फिर भी इसने, अरे भाई 350 नहीं और बढ़िया लो जी, और ले लो, वो ले लो, BMW ले लो, चलो और ले लो, ये ले लो। खैर आप लोगों को भी कंटेंट चाहिए यार, आप लोग भी तो यही कहते हो BMW होना चाहिए जी, हस्की होना चाहिए जी, KTM, और जी ये आज गोल्ड विंग होना चाहिए। आज मैं सुबह मैं जब रुका था लव पंजाब में, तो मैं इसीलिए अंदर नहीं गया भाई साहब, वो सारे अमीर बंदे उनके बाइक देखने वाले थे, मैं थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा था कि भाई मैं 350 पे मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो गोल्ड विंग, किसी ने गोल्ड विंग खड़ा हुआ है, किसी ने कुछ खड़ा हुआ है, किसी ने कुछ खड़ा हुआ है, तो कावासाकी निंजा खड़ा हुआ है, तो अपने को तो भाई शर्म आ रही थी, अपना तो भाई बाइक जो सस्ते वाला था। तो कोई बात नहीं यार, अगर आप लोग मेरी सपोर्ट दिखाओगे, मेरे चैनल को और सपोर्ट दिखाओगे, तो अपा भी ले लेंगे बढ़िया बाइक, पर इतना महंगा नहीं लूँगा मैं, पर ले लूँगा बाइक बढ़िया। मेरे को ये बाइक कोई प्रॉब्लम ही नहीं देता यार, ये कोई कभी मुझे प्रॉब्लम दे तो मैं चेंज करूँ ना। अभी ये 20,000 चल गया, अभी इसको मैं कम से कम 70-80 हज़ार और चलाऊँगा इसको मैं, लॉन्ग राइड्स करके। देखो यार लॉन्ग राइड पे जहाँ मर्जी ले जाओ, 650 जो मेटेओर है वो नीचे लग जाता है, ये नहीं लगता, हिमालय नहीं लगता, ये लद्दाख करो, जहाँ मर्जी जाओ, विंटर स्पीति करो, जो मर्जी करो, ये बाइक ऐसा है ना, ये कुछ बोले, ज़ांस्कार ले जाओ इसको, कुछ नहीं बोलना इसने, तो बढ़िया है, ऐसे बाइक में बढ़िया है। तो अब आप होशियारपुर पहुंचने वाले हैं, पंजाब एंटर कर गए हैं, खड्डों से आपको पता लग गया होगा कि हम पंजाब एंटर कर गए हैं, ये देखो जहाँ से खड्डों वाली सड़क आ जाए ना, समझ लो पंजाब एंटर कर गए हम। शिमला जाते हुए कितनी बढ़िया रोड है, हरियाणा में पंचकूला में कितनी अच्छी रोड थी उस दिन, नहीं बन रही थी, पंजाब में बुरी हालत है। जो हमारी पुरानी सरकारें बना गई, इन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। अगर अब भी पंजाब वाले लोग इनको वोट डालेंगे ना, आम आदमी पार्टी को, फिर वो सबसे बड़े मूर्ख होंगे, सबसे बड़े मूर्ख। मतलब फिर तो हम सोच लेंगे कि यार हम तो है ही मूर्ख, पैदा ही मूर्ख हैं, मरेंगे भी मूर्ख ही, अगर हम इनको वोट डालेंगे। हाँ, कांग्रेस को डालो, अकाली दल को डालो, बीजेपी को डालो, जिसको मर्जी डालो, इनको मत डालो यार। बड़ी इन लोगों ने तो हद ही, सड़कों की हालत देखो यार, कितनी बढ़िया रोड थी हिमाचल की, देखा था सारी चिंतपूर्णी तक, तो कितनी ज़बरदस्त रोड बनी हुई है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बस पैसे खाए जा रहे हैं। आप 5-5 लाख के जूते पहन रहे हैं, 6-6 लाख के, उनके लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, कोई जूते उठा के ना ले जाए 6 लाख के। वाह जी वाह, चलो कोई बात नहीं।